इबादत करनी चाहिए थी, जिस रात में अपने गुनाहों से माफी मांगनी चाहिए थी, उस रात को हमने खेल कूद का जरिया समझ लिया, पटाखे बजाने का जरिया समझ लिया। शबे बारात क्या है? मेरे आका फरमाते हैं इस रात में अल्लाह ताला बनी कल्ब की बकरियों के बालों से भी ज्यादा लोगों की बख्शिश फरमाता है। माशाअल्लाह, सुभान। सहाबी का बयान है कि बनी कल्ब आका ने इसलिए फरमाया कि ये वो कबीला था कि अरब में सबसे ज्यादा बकरियां इसी कबीले के पास थी। अगर कोई और कबीला होता और उसके पास इससे ज्यादा बकरियां होती तो आका उसका जिक्र फरमा देते। इतनी बकरी, एक बकरी के ऊपर कितने बाल होते हैं कोई गिन सकता है? कितने लोगों की बख्शिश होती होगी, लेकिन किसकी होती होगी? वो जो रोड पे गाड़ी दौड़ाता फिर रहा है उसकी बख्शिश होगी इस रात में। अल्लाह ताला गुरूब आफताब से लेके तुलू फजर तक खास तजल्ली फरमाता है, और फरमाता है कोई मुसीबत ज़दा मैं उसको मुसीबत से छुटकारा दे दूं, है कोई बीमार मुझसे शिफा मांगे मैं उसे शिफा दे दूं, है कोई मुझसे दौलत मांगने वाला मैं उसे दौलत दे दूं। हम तो माइल व करम है कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रहरबे मंजिल ही नहीं। अल्लाह की रहमत तो बहाना ढूंढती है बख्शिश के लिए। इस रात में मदीने वाले मुस्तफा कब्रिस्तान जन्नतुल बकी तशरीफ ले गए थे। शबे बारात में कब्रिस्तान जाना मदीने वाले मुस्तफा की सुन्नत है। इस रात आका शोहदाए उहुद की कब्रों पे तशरीफ ले गए थे। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि उस रात मेरे पास मेरे घर में बारी थी आका की। आका ने अपनी अजवाज के दरमियान बारी मुकर्रर फरमाई थी। फला दिन फला अजवाज की बीबी के यहाँ, फला दिन फला बीबी, अलग अलग सबके हुजरे बने हुए थे। उस दिन हजरत आयशा कहती मेरे यहाँ आका तशरीफ फरमा थे। थोड़ी देर रुके, फिर आका उठे और उठ करके आका चले गए। मैं ये सोचने लगी कि आका कहीं अपनी किसी दूसरी बीबी के यहाँ तो तशरीफ नहीं ले गए। कहती हैं कि मैंने तलाश किया लेकिन आका नहीं मिले। तो हजरत आयशा कहती हैं कि मैं खुशबू पे चल रही थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। कहती हैं जब मैं खुशबू पे चलती हुई गई तो मैं जन्नतुल बकी में पहुंच गई कब्रिस्तान में। मैंने क्या देखा कि आका अपना सर सजदे में रखे हुए हैं और रो रहे हैं आका। थोड़ी देर के बाद आका ने सर सजदे से उठाया और फरमाया आयशा तुम ये समझ रही थी कि अल्लाह और उसका रसूल तुम्हारे ऊपर जुल्म करेंगे? ऐसा नहीं है। मेरे आका फरमाते जब मैं लेटा तो मेरे पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और आकर के मुझसे कहने लगे या रसूल अल्लाह, आज की रात अल्लाह रब्बुल इज्जत खास तजल्ली फरमाता है। या रसूल अल्लाह, आज की रात अल्लाह की रहमतें नाजिल हो रही हैं। मेरे आका फरमाते हैं कि मैं उठा और आया। मेरे आका पूरी रात इबादत फरमाते थे। उस रात में हम जब छोटे छोटे थे ना, जब ये मोबाइल का इतना दौर नहीं था, तब हम देखते थे कि मस्जिद में आदमी आता था और नमाज पढ़ता था। कोई सलात व तस्बीह पढ़ता था, कोई 100 रकत नवाफिल पढ़ता था। अलग अलग मस्जिदों के कोने में लोग नमाज पढ़ते थे, कोई कुरान शरीफ की तिलावत करता था। उस समय इतना मोबाइल का दौर नहीं था। किसी किसी के यहाँ वो पीसीओ होते थे, रिसीवर होते थे, प्रधान जी वगैरह के पास वो पूरा वायरलेस लगा होता था। तो वो दौर था। हम बचपन में इतने शौक से जाते थे कि आज शबे बारात है, आज पूरी रात जागना, आज पूरी रात अल्लाह की इबादत करना है। आज वो जगह मोबाइल ने ले ली, पूरी रात मोबाइल चलाएगा। मैं एक चीज सोच रहा था एक दिन बैठ करके कि हमारे बुजुर्ग पूरी रात अल्लाह की इबादत कैसे करते थे। इमाम आजम अबू हनीफा पूरी रात में एक कुरान शरीफ ख़त्म तिलावत फरमा लिया करते थे। गौसे आजम 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ते रहे। इमाम आजम 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ते रहे। गरीब नवाज 37 साल इस हाल में गुजारे के रात में पीठ बिस्तर से नहीं लगाई, पूरी रात अल्लाह की इबादत। मैं सोच रहा था कि ये पूरी रात कैसे जाग लेते हैं ये अल्लाह वाले। जब आज नौजवानों को पूरी रात हम मोबाइल चलाते हुए देखते हैं ना, तब समझ में आया कि इंसान को जिससे लगाव हो जाता है वो उसके लिए जाग जाता है, इसको जिससे मोहब्बत हो जाती है वो उसके लिए जाग जाता है।
आज के नौजवान को मोबाइल से लगाव है, मोबाइल से मोहब्बत है, उसके लिए जाग रहा है। हमारे बुजुर्गों को अल्लाह की इबादत से मोहब्बत थी, वो उसके लिए जाग रहे थे। उनको कुरान की तिलावत से मोहब्बत थी, वो कुरान की तिलावत के जरिए जाग रहे थे। ऐ मेरे नौजवानों, मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, शबे बारात आ रही, 3 रातें ऐसी अल्लाह ने अता फरमाई अपने महबूब की उम्मत को, वो चाहे तो अपनी बख्शिश करा ले उन 3 रातों में। वो कौन सी है? एक शबे मेराज जो गुजर गई, एक 13 फरवरी को आ रही शबे बरात, छुटकारे की रात, छुट्टी की रात। इस रात में अल्लाह की इबादत कर लो। इस रात में अल्लाह ताला सबको बख्शता है, लेकिन उनको नहीं बख्शता जो आपस में एक दूसरे से नफरत रखते हैं, जो आपस में एक दूसरे से कुदूरत रखते हैं, जो आपस में एक दूसरे से दुश्मनी किए बैठे हैं, जो एक दूसरे से बात नहीं करते, उनको नहीं बख्शता अल्लाह ताला। ऐ मेरे अजीजों, मुसलमान को वैसे भी 3 दिन से ज्यादा आपस में बुराई नहीं रखना चाहिए। 3 दिन के बाद जो सबसे पहले सलाम करेगा अल्लाह ताला जन्नत में उसको पहले दाखिल फरमाएगा। बेशक, बेशक। मुसलमान को तो वैसे भी आपस में बुराई नहीं रखना चाहिए थी। अब कोई जमीन के नाम पे बुराई करे बैठा है, कोई घर के बंटवारे के नाम पे बुराइयां करे बैठा है, कोई आपस में भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है, भाई भाई का की मुखालिफत करता नजर आ रहा है। आज माफी नामे मांगे जा रहे हैं सोशल मीडिया पर। आप देखोगे फेसबुक खोलकर, व्हाट्सएप खोलकर, तो खबरें आएंगी कि हमको माफ कर देना, हमसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना। फेसबुक पे माफी नामे मांगे जा रहे हैं। यहाँ बाप घर में नाराज बैठा है, भाई नाराज बैठा है, बहन नाराज बैठी है, बेचारी इंतजार करती है कि काश मेरे भाई के कदम मेरे घर में आ जाते। जरा सी बहनोई से हुज्जत क्या हो गई, बहन का घर ही छोड़ दिया। जरा सी आपस में ना इत्तेफाकी क्या हो गई कि बहन से रिश्ता नाता ही खत्म कर लिया। इधर बहन नाराज है, परिवार वाले नाराज हैं, और माफी मांगी जा रही है सोशल मीडिया पर। माफी मांगी जा रही है उन फ्रेंड से कि जो तुमको पहचानते तक नहीं, जो तुमको जानते तक नहीं। अरे माफी मांगनी है तो अपने घर में मांगो ना, माफी मांगनी है तो अपने परिवार में मांगो ना, माफी मांगनी है तो अपने रिश्तेदारों से मांगो ना। वो तुमको माफ करेंगे तो अल्लाह माफ फरमाएगा। माफी फेसबुक पर, सोशल मीडिया पे मांगी जा रही है। गलती की है आपने परिवार वालों के साथ में और माफी मांगी जा रही है सोशल मीडिया से। अल्लाह अकबर। याद रखना प्यारे मुसलमानों, आपस में ना इत्तेफाकी नहीं होना चाहिए। अल्लाह उसे भी नहीं बख्शता है जिसके माँ बाप उससे नाराज होते हैं। इस रात में अल्लाह उसे भी नहीं बख्शता जिसके माँ बाप उससे नाराज होते हैं। माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, माँ बाप अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है। बाप क्या है इसका पता तब चलता है जब बाप का साया हमारे सर से उड़ जाता है। बाप अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। जब गर्मी पड़ती है पेड़ के नीचे आदमी बैठे आराम मिल जाता है, और जिस दिन पेड़ उखड़ गया आंगन से उस दिन धूप भी परेशान करती है, गरम गरम लू के थपेड़े भी परेशान करते हैं। ऐसे माँ बाप के साये की ना कदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। बेशक, सुभान ये अल्लाह। बाप है, ये बाप है। बाप की डांट बेटा बर्दाश्त नहीं कर पाता, लेकिन ये डांट वो है जो आगे चल के तुमको बहुत कारगर साबित होती है। बाप बार बार पढ़ाई पे जोर दिलवाता है कि बेटा पढ़ लो, अभी अभी तुम्हारा बाप है, पढ़ लो। कि उससे पूछो कि जिसके बाप का साया उड़ जाता है और सारी जिम्मेदारी जब औलाद के ऊपर आती है तब उसको पता चलता है कि मेरे ऊपर से कितना बड़ा साया चला गया। कभी लगे मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है, तो अपने बाप के पास बैठ के एक बार उनके चेहरे की तरफ गौर से देखना। उनकी सफेद दाढ़ी तुम्हें कुछ पैगाम देगी, उनके माथे की सिलवटें कुछ पैगाम देंगी, उनके हाथ की लकीरें तुम्हें कुछ पैगाम देंगी। एक दिन मैंने पूछा था अब्बा से, अब्बा मेरे हाथ की लकीरें नजर आ रही, आपके हाथ की लकीरें कहां चली गई? तो एक जवाब दिया था, बेटा तुम्हारी तकदीर बनाते बनाते हमारे हाथ की लकीरें मिट गई। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए। बेटा तो गांव में गाड़ी दौड़ा रहा है, मुर्गा बाल कटवाए, गलियों में घूमता फिर रहा है, मोबाइल चला रहा है। और बाप से पूछो कि कोई मुंबई में काम कर रहा है, कोई सूरत में काम कर रहा है, कोई दुबई काम करने के लिए गया है। रातों दिन एक कर दिए उसने औलाद की खातिर कि मेरी औलाद के लिए पैसे जमा हो जाए, मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे। आज वही बेटा 4 पैसे कमाने लगे तो बाप का बिस्तर घर से बाहर कर देता है। खुद के कमरे में आप देखो उसके तो एयर कंडीशन रूम बना हुआ है, और बाप है कि झोपड़ियों में टीनों में रह के अपनी जिंदगी गुजारता है। क्या इस दिन के लिए बाप औलाद के लिए दुआ करता है? क्या इस दिन के लिए आलिमों के घरों के चक्कर लगाए थे बाप ने?
क्या इस दिन के लिए औलाद मांगी थी बाप ने? अल्लाह अकबर। वही औलाद जवान हुई, माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया। आका के वसीले से कभी तो नमाज से औलाद माँ ने मांगी थी बंदा नवाज से। अब्बा की आंख का जो चश्मा न ला सके, मैयत पे आ रहे हैं हवाई जहाज से। और दिया था अब्बा ने जो एक झूमर बेच डाला था, खुशी से अपने अरमानों का दफ्तर बेच डाला था। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे, कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे, कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था। ऐ मेरे नौजवानों, शबे बारात आ रही है, अगर माँ बाप नाराज है तो राजी कर लो। माँ बाप की दुआएं अल्लाह रद्द नहीं फरमाता है, अल्लाह माँ बाप की दुआएं कबूल फरमाता है। अगर घर में परेशानी है तो माँ बाप से दुआएं कराओ। अगर कारोबार में बरकत नहीं है तो माँ बाप से दुआएं कराओ। अगर कोई परेशानी घर में आ गई है तो माँ बाप से दुआएं कराओ। क्योंकि मैंने पढ़ा है कि माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे कबूल होती है जैसे नबियों की दुआ उम्मत के हक में कबूल होती है। बेशक, सुभान अल्लाह। नबियों की दुआएं रद्द नहीं होती हैं, ऐसे ही माँ बाप की दुआएं भी रद्द नहीं होती हैं। तो अपने माँ बाप की दुआएं लिया करो, अपने माँ बाप की दुआएं लेने का सबब बनो, उनकी बद्दुआएं लेने का सबब न बनो। जिससे उसके माँ बाप नाराज होते हैं, उससे ना अल्लाह राजी है ना उसका रसूल राजी है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे अजीजों, ये शबे बारात आ रही है, अल्लाह उसको नहीं बख्शता है जो माँ बाप का नाफरमान है। अल्लाह उन दो मुसलमानों को नहीं बख्शता है जो आपस में ना इत्तेफाकी रखे हुए हैं, जो आपस में बोलचाल बंद किए हुए हैं। अल्लाह उसे भी नहीं बख्शता है जो शराब का आदी है। जो शराब का आदी है, अल्लाह इस रात में उसे भी नहीं बख्शता है। शराबी के लिए नबी ने फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मोहम्मद की जान है, तुम शराबी को कब्र में दफन करके आते हो, उसका चेहरा काबे की तरफ करके आते हो। तुम शराबी की कब्र खोल के देख लेना, अल्लाह उसका चेहरा काबे से फेर देता है। हजरते बायजीद बुस्तामी ने एक कफन चोर से पूछा था कि तूने कितने मुर्दों के कफन चुराए? बोला 1000 मुर्दों के कफन चुराए। 1000। तो आपने उससे पूछा तूने 1000 मुर्दों में काबे की तरफ कितने मुर्दों का चेहरा देखा? तो उसने कहा सिर्फ 2 मुर्दों का चेहरा मैंने काबे की तरफ देखा, बाकी चेहरे काबे से फेर दिए गए। कभी कब्र को याद कर लिया करो, कभी कब्रिस्तान जाके एक चक्कर लगा के देखा करो। वहां तुमसे ज्यादा दौलत वाले लेटे, वहां तुमसे ज्यादा पैसे वाले लेटे। जिनकी नाक पे कभी मक्खी नहीं बैठती थी, आज उनके जिस्म को मिट्टी ने गला सड़ा करके एक तरफ कर दिया। घमंड किस बात पे, तकब्बुर किस बात पे? बड़े बड़े दौलत वाले पैसे वाले आए और आज मिट्टी में मिल गए, उनके वजूद तक नहीं बचा, कोई उनका नाम लेने वाला तक नहीं है। ये कब्रिस्तान, शबे बारात में कब्रिस्तान जाना मदीने वाले मुस्तफ़ा की सुन्नत है। चले जाया करो, अपने अजीजों की कब्र पे चले जाया करो। नबी फरमाते हैं जुमे के दिन जो माँ बाप की कब्र की जियारत कर ले, ऐसा बेटा माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करने वालों में लिखा जाता है। बेशक बेशक। माँ बाप की फरमा बरदारी करने वालों में लिखा जाता है। नबी फरमाते हैं फल मय्यतो फिल कब्र इल्ला कल गरीकिल मुतगव्विस यंतज़िरु दावतन तलहकुहु मिन अबिन व उम्मिन व अखिन व सदीकिन। नबी फरमाते हैं जो कब्रिस्तान में लेटे हैं वो दरिया में डूबने वाले की तरह हैं। जैसे कोई दरिया में डूब रहा हो तो देखता है कि मेरा बाप सहारा दे के निकाल लेता, मेरा भाई सहारा दे के मुझे निकाल लेता, मेरा रिश्तेदार आके मुझे सहारा दे के निकाल लेता, मेरा पड़ोसी आकर के मुझे सहारा दे के निकाल लेता, लेकिन वो इंतजार करता है। नबी फरमाते हैं जो कब्रिस्तान में लेटे हैं वो दरिया में डूबने वाले की तरह हैं, इंतजार कर रहे हैं। बाप बेटे की दुआ का इंतजार कर रहा है, बेटा बाप की दुआ का इंतजार कर रहा है, माँ बेटे की दुआ का इंतजार कर रही है, बेटा माँ की दुआ का इंतजार कर रहा है, भाई भाई की दुआ का इंतजार कर रहा है, रिश्तेदार रिश्तेदार की दुआ का इंतजार कर रहे हैं। नबी फरमाते हैं जब उनको ईसाले सवाब किया जाता है तो दुनिया वमा फीहा से बेहतर उनके लिए वो होता है जो उनके लिए ईसाले सवाब किया गया। बेशक सुभान अल्लाह। आज हर इंसान को सूरह फातिहा याद होगी, अलहम्दो शरीफ, वही पढ़ के अपने अजीज के लिए ईसाले सवाब कर दिया करो। आज फातिहा है क्या?
फातिहा मतलब जो कुरान आपको याद है वो अपने अजीज के लिए ईसाले सवाब कर दो, ये फातिहा है। इसके लिए मस्जिद से इमाम साहब को बुला के लाओ या हाफिज साहब को बुला के लाओ, ये जरूरी नहीं है। अरे कुल हर मुसलमान को याद होगा, सूरह फातिहा हर मुसलमान को याद होगी, और दुरूद शरीफ हर मुसलमान को याद होगी। अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ दे, बीच में अलहम्दो शरीफ पढ़ दे, एक मरतबा 3 मरतबा कुल वल्लाह शरीफ